लोकसभा चुनाव में कहाँ चूक रह गई है? कुछ फील्ड के लोग कहते हैं कि जो मौजूदा विधायक है उनकी थोड़ी नेगेटिविटी है। ये जो जनता है ना, ये सब जानती है। उनका जो मंत्री पद छीना, कहीं ना कहीं हाईकमान नाराज थे और यहाँ पर हार हुई। जनता जनार्दन है जी, समय पर उचित जवाब देती है हमेशा। हमारे जितने भी बूथ हैं सब पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। कमलेश ढांडा के बूथ से हार मिली है। हाँ देखिए, होता है जी, बहुत सी हमारे बहुत बूथ हैं जिन पे आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ के जो कारण रहे हैं उस हार के, तो ऐसे कार्यकर्ता भी टिकट मांग रहे हैं हमारे बीच में कि जो लोकसभा में अगर उनको बोल रहे हमारे मुख्यमंत्री जी भाई लोकसभा की एक फोटो दिखाओ आप वोट मांगते ही, उनके पास एक फोटो भी नहीं है। वो कौन कौन है? देखिए जी, वो तो पार्टी ने देखना है। सुखदेव कुंडू पर निशाना है। उन्हीं लोगों के कारण तो वो हार हुई है क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं मांगे। सोशल मीडिया पर करेलोगे, अपने सारा चेक करोगे किसी का तो प्रोफाइल, तो आपको लगे उसमें अपने आप पता लग जाएगा मैं कहाँ पर क्यों आ रहे, मैं हमारे को किन किन कारणों का सामना करना पड़ा। तो पार्टी विश्लेषण कर रही है जी सभी चीजों का। अरे चाहे चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने कलायत के आदमी को ही टिकट देने को प्रेफरेंस दिया है। चाहे वो माड़ू राम जी को दिया, चाहे वो दिन्ना राम जी को दिया, चाहे वो चौधरी भरत सिंह जी को दिया। क्योंकि कलायत का आदमी जो है, क्योंकि बत्ता हमारा गांव है नजदीक में, बिल्कुल हमारे में से निकला हुआ है गांव में, तो कलायत का आदमी 20,000 की लीड से चलता है। प्रतिष्ठित हमारे आरती भाई बैठे हैं, तो मैं उनका 4 बार प्रधान रहा हूँ, तो बच्चे मेरे से परिचित है, उनको पता है भाई हमारा बंदा बीच का आ गया तो साथ में लगो। यानी कि सीधा निशाना अजीत चहल। सोशल मीडिया पर करेलोगे, अपने सारा चेक करोगे किसी का तो प्रोफाइल, तो आपको लगे उसमें अपने आप पता लग जाएगा। अगर टिकट आपको दे तो क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? तो नायब सैनी जी ने भी मेरी कार्यशैली देखी है। यानी कि फिर आप चुनाव के लिए तैयार हैं? मेरे पास जो हमारे कलायत क्षेत्र की 30 साल की गारंटी है, 30 साल की जो मेरी गारंटी है उसको लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। सभी उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ और अब की बार मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में कलायत की सीट भारी मतों से निकाल कर डालने वाला हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल एवं सियासतदानों ने कमर कस ली है। इसी फहरिस्त में कलायत में है हम और भाजपा के एक बड़े नेता से बातचीत करेंगे मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जयदीप राणा जी। जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है जी आपका। जयदीप राणा जी, जिस तरह से चुनावी जो है शंखनाद तो हो ही चुका है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी शायद कल को एक चुनावी रैली, एक बड़ी रैली होने जा रही है और उसके बाद पूरे हरियाणा में इस तरह के बड़े कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। वो बड़े नेताओं के कार्यक्रम हैं। आप लोग फील्ड में काम करते हैं, तो फील्ड में किस तरह की तैयारी है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो दिन होता है चुनाव का, सबसे बड़ा पर्व होता है लोकतंत्र का, और वो बहुत नज़दीक है हमारे। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है दूसरी बार की है, तो इसके द्वारा कराए गए कार्य, इनकी नीति को लेकर हर कार्यकर्ता भी लगा हुआ है। और जो लोगों के अंदर भारी इस बात का जोश है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री नायब सैनी जी, वो जन जन की आवाज़ बने हुए हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं, तो बहुत ही रुझान ज़बरदस्त मिल रहे हैं और लोगों के अंदर एक भारी जोश है दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाने का। ये जोश राणा जी विधानसभा चुनाव के लिए ठीक बताया आपने, लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं काम आया, कहाँ चूक रह गई? देखिए, ऐसा है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या कोई ग्राम का हो या नगर परिषद का हो, तो हर चुनाव के अंदर स्थितियां और मुद्दे अलग होते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव था उसकी स्थितियां, मुद्दे, क्योंकि जो विधानसभा के हमारे विधायक होते हैं उनसे भी लोगों का नाराजगी भी होती है, कुछ उनके साथ मुद्दे भी होते हैं, क्योंकि 5 वर्ष उन्होंने भी शासन के अंदर रहे हैं लोग। तो जनता की हर एक उम्मीदों के ऊपर बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं पूरे खरा नहीं उतर पाते, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत होती है। यानी कि जो हमारा इनपुट है, फील्ड के लोग कहते हैं कि जो मौजूदा विधायक है उनकी थोड़ी नेगेटिविटी है, वो फोन नहीं उठाते। दूसरी बात यह है, उनके जो साहिबजादे हैं वो आजकल अपने आप को सरकार समझते हैं। जो उनके युवा साथी थे उनको साथ छोड़ करके अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, ये लोग कहने लगे हैं। क्या आपका भी यही मानना है कि इसी कारण थोड़ा सा ये जो ढीला काम रहा लोकसभा में? नहीं, देखिए ऐसा है जी, जो मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करने में कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है। जो भी किसी राजनीतिक पद के ऊपर बैठता है
तो उसका अपना काम करने का तरीका होता है और कार्यशैली अपनी अपनी होती है सबकी। नहीं, राणा जी, उनका जो मंत्री पद छीना, कहीं ना कहीं हाईकमान नाराज थे, इसीलिए छीना। यहाँ पर हार हुई, वहां पर फीडबैक यही था कि इनका जो कामकाज है वो ठीक नहीं, इसीलिए शायद हार हुई, ये तो मानेंगे आप? देखिए आदरणीय बागड़ी जी, ये जो जनता है ना, ये सब जानती है। जनता को सब पता है कि भाई क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, इसीलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। तो किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं होती, जनता जनार्दन है जी, समय पर उचित जवाब देती है हमेशा। ये 30 साल की गारंटी है। 30 वर्ष से मैं यहाँ पर विभिन्न पदों पर रहकर काम कर रहा हूँ और बिल्कुल मेरा दामन सूचा है। लोगों को पता है कि भी ये निस्वार्थ भावना से काम करते हैं और 30 साल की जो मेरी गारंटी है उसको लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने सबका मान सम्मान किया, सबके काम किए हैं और सबके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अब की बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मेरे को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की नज़र बहुत पैनी है और वो मेरे ऊपर बिल्कुल जाएगी, क्योंकि मैं सभी उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ और अब की बार मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में कलायत की सीट भारी मतों से निकाल कर डालने वाला हूँ। यानी कि कमलेश ढांडा की टिकट कटने जा रही है अब की बार। देखिए ऐसा है जी, टिकट कटे किसी की ना कटे, आपको तभी तो मिलेगी, उनकी कटेगी तभी तो मिलेगी ना आपको। ऐसा है ना जी, अपना दावा लोकतंत्र के अंदर, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, हर कार्यकर्ता का ये मतलब अधिकार है कि वो अपना दावा प्रस्तुत करे। सर मैं ये पूछ रहा था, यानी कि पूरी तरह आश्वस्त हैं भाई टिकट आपको ही मिलेगी? देखिए ऐसा है जी, करना तो पार्टी ने ऊपर, क्योंकि जो पार्टी की हमारी शीर्ष नेतृत्व है वही निर्णय लेता है विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, जो जो पैरामीटर के हो। लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं उन पैरामीटरों पर खरा उतरता हूँ और पार्टी की नज़र मेरे ऊपर है और मैं विभिन्न पदों पर पार्टी ने इसीलिए बिठाया। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा भारतीय जनता पार्टी में, किसान मोर्चे में, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, जिला का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और विभिन्न जगहों का मैं प्रभारी हूँ, इस टाइम भी मैं प्रभारी हूँ। तो पार्टी ने मेरे को जो जो कार्य दिया समय समय पर मैं उस पर खरा उतरा हूँ और हमेशा हम पार्टी के लिए काम किया हमने। भाजपा की अगर टिकट ले आते हैं तो समाज आपका साथ देगा, क्योंकि तो भाजपा से नाराज दिखाई दे रहा है, और यही नहीं पूरे भारत में। ऐसा है जी, देखिए आप लोकसभा के चुनावों को देखिए, हमारे जितने भी बूथ हैं सब पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। चाहे वो हमारा कोई भी बूथ उठाकर देख लीजिए आप, हमारे बूथों पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है। ये विरोध वाला मामला तो वैसे ही जो हमारे विरोधी हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है, कोई किसी का विरोध नहीं है। नवीन जिंदल जी को भी हमारे बूथों से भारी मतों से जीत मिली है और हमारे 36 बिरादरी को साथ लेकर मैं कमलेश ढांडा के बूथ से हार मिली है। हाँ देखिए होता है जी, बहुत सी हमारे बहुत बूथ हैं जिन पे आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहां के जो कारण रहे हैं उस हार के, पार्टी ने उसके ऊपर विश्लेषण कर लिया है, मैं कहाँ पर क्यों आ रहे, मैं हमारे को किन किन कारणों का सामना करना पड़ा, तो पार्टी विश्लेषण कर रही है जी सभी चीजों का। अगर बात करें, पार्टी एक विश्लेषण और कर रही है कि हमें कलायत में वो चेहरा चाहिए जो कम से कम टिकट देते ही तुरंत 10-15 हजार का वोट बैंक लेकर चलने वाला व्यक्ति हो। आपका क्या बेस है, क्या ग्राउंड है कि इतना वोट बैंक आपके साथ चलेगा? किन किन पहलुओं को देखकर ये आप तय करेंगे कि ये मेरा वोट बैंक है और हाईकमान को जताएंगे कि ये मेरे साथ है? देखिए आदरणीय पत्रकार जी, जो हमारे कलायत नगर है कपिल मुनि जी की, ऋषि जी की धरा है, और जो पुराने समय में जब भी हमारे चाहे चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने कलायत के आदमी को ही टिकट देने को प्रेफरेंस दिया है। चाहे वो माड़ू राम जी को दिया, चाहे वो दिन्ना राम जी को दिया, चाहे वो चौधरी भरत सिंह जी को दिया, क्योंकि कलायत का आदमी जो है, क्योंकि बत्ता हमारा गांव है नजदीक में, बिल्कुल हमारे में से निकला हुआ गांव है, तो कलायत का आदमी 20,000 की लीड से चलता है। अगर आप सही चेहरे का चुनाव करते हो तो कलायत का आदमी 20,000 की लीड से तो अपनी शुरुआत करता है। साथ में हमारे राजौंद है, बड़े कस्बे कमालपुर है, बाड़ू, तो मतलब बहुत हमारे जो कलायत नगर है जी, सेंटर है, हल्के का सेंटर है। यहाँ पर अनाज मंडी है, अनाज मंडी के अंदर हर गांव के प्रतिष्ठित हमारे आड़ती भाई बैठे हैं, तो मैं उनका 4 बार प्रधान रहा हूँ, तो बच्चे मेरे से परिचित है, उनको पता है भाई हमारा बंदा बीच का आ गया तो साथ में लगो। यानी कि सीधा निशाना एक आदमी की ओर आपका, जिसके बारे में आजकल चर्चाएं हैं कि आदमी बाहर का है, अजीत चहल टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि तो बाहर का व्यक्ति अगर टिकट दे दिया तो वो वोट बैंक नहीं बन पाएगा। देखिए ऐसा है जी, हम किसी कार्यकर्ता को ना बाहर का कहते हैं, हम तो सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। मेरी नीति हमेशा भाईचारा बनाने की रही है जी, लेकिन हमारी पार्टी है जो हमारी पार्टी ने साफ रुख कर दिया अब की बार कि भाई जो हमारे बीच के कार्यकर्ता है, जो 5 साल से 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर,
हमारे को बट टिकट उन्हीं में से दिया जाएगा। एक दो ऐसे कार्यकर्ता भी टिकट मांग रहे हैं हमारे बीच में कि जो लोकसभा में जो अगर उनको बोल रहे हमारे मुख्यमंत्री जी भाई लोकसभा की एक फोटो दिखाओ आप वोट मांगते ही, उनके पास एक फोटो भी नहीं है। वो कौन कौन है? देखिए जी वो तो पार्टी ने देखना है। पार्टी ने एक साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा, की बार जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं, आप जैसे बता रहे थे कि मैं कुछ बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, तो अब उन्हीं लोगों के कारण तो वो आ रही है क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं मांगे। कमलेश ढांडा? नहीं, कमलेश देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो ये कहता हूँ मैं कुछ ऐसे नेता है जिन्होंने बाहर निकलकर वोट नहीं मांगे। और जो आपको अगर आप सोशल मीडिया पर करेलोगे अपने सारा चेक करोगे किसी का तो प्रोफाइल, तो आपको लगे उसमें अपने आप पता लग जाएगा कि भाई इसकी प्रोफाइल में पीछे महीने के अंदर इसने कहीं वोट ही नहीं मांगे भारतीय जनता। सुखदेव कुंडू पर निशाना है? नहीं देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेता जी, सारे कार्यकर्ता भाई है, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी की नीति ऐसी। चलो ठीक है। तो ये लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की है हमने, तमाम खट्टे या मीठे सवालों के जवाब दिए जयदीप राणा ने, लेकिन हमने जाना कि इनके मन की बात क्या है। और आप भी अगर इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तमाम सियासतदानों से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दौर शुरू हो चुका है। इस लोकतंत्र के त्योहार के लिए अपने आप को साबित करने का रेस शुरू हो चुकी है नेताओं की। अब देखते हैं कि टिकट वाली बाजी अब कौन मारेगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।